अस्सलाम वालेकुम। तो आ गई आपकी सुगर बीबी जो आपको बताएगी कि घर में रखी हुई चीज़ों को आप किस तरह अच्छी डिशों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और खाने वाले भी कहेंगे कि ये मतलब इतना डिफरेंट मज़ा और आपकी बचत भी हो जाएगी। आजकल के महंगाई के दौर में इंसान इतना नहीं बना सकता खीरे और अच्छा ये मेरे मिट्ठू की आवाज़ है, इसको आप अवॉइड करें। तो बाकी ये है कि ये मैंने ज़र्दा बनाया था कुछ दिन पहले, तो ये मेरे पास रखा हुआ है, जो बच गया है अब कोई भी नहीं खा रहा है। और ये मेरे पास नीडो दूध की थैली रखी हुई थी एक छोटी, जिसको मैंने इसमें खोल दिया है। अब मैं इस जर्दे के साथ क्या करूँगी, इसकी खीर बनाऊँगी इसके साथ, क्योंकि अब ये तो नहीं खाया जा रहा, तो अब हमने इसको वेस्ट तो नहीं करना है। और आजकल के दौर में तो बिल्कुल ही वेस्ट नहीं कर सकते कोई चीज़, जितनी महंगी हो गई है। तो मैं क्या करूँगी कि ये जर्दा और इसमें से थोड़ा सा दूध लेकर इसको ग्राइंड करूँगी। अच्छा, तो ये मैंने जो है वो थोड़े से दूध में जो हमारा ज़र्दा था उसको ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड हो गया। अब इसमें ये कोई वो नहीं है कि ये पतला हो के जैसा भी हो, मतलब आप ग्राइंड कर लें। अच्छा खासा दूध डाल के एक जगह बन गया, थोड़ा सा मैंने इसमें ज़र्दा डाल के इसको कर लिया। इसके बाद मेरे पास ये पड़े हुए थे घर में नारियल, तो ये मैंने निकाल लिया। और ये मेरे पास है केवड़ा एसेंस। अब इसको सूंघ ज़रूर लेना घर में, अगर इस तरह से पड़ा, ये ना हो कि सफ़ेद सिरका डाल दो और फिर वो स्वीट एंड सॉर आपकी खीर बन जाए, तो बोलें सब लोग कि भाई ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने दूध रख दिया उबलने के लिए, और ये जो इसके अंदर नज़र आ रही है ना, ये छोटी इलायची है, जिसका मैंने थोड़ा थोड़ा सा कुचल के और फिर डाल दिया। अब डाली इसलिए ज़्यादा है कि आपको पता है कि जो आजकल आ रही हैं छोटी इलायची, उसमें कोई खुशबू वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है छोटी इलायची, ताकि ये एक अच्छी खुशबूदार सी खीर तैयार हो जाए। उसके बाद अब इसमें एक उबाल जब आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी मिक्सचर जो हमने बनाया जर्दे और दूध का। और उसके बाद जो है उसके साथ ही मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी। और आप लोग भी यही किया करें कि जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना है वो आपने पत्ते में डालना है, आखिर में नहीं डालना है। पत्ते में डालेंगे ना तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, मिठास का, खुशबू का। और जब खीर कोई भी खाता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप यकीन करेंगे इतनी मज़े की खीर बनेगी कि आप जिसे भी खिलाएंगे ना तो वो आपसे रेसिपी पूछेंगे। लेकिन आपने तो यहाँ पर टेक्निक लगाई है कि आपका जो बची हुई चीज़ें थी उसको आपने यूज़ कर लिया। तो बाकी ये है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल, मेरी रेसिपी, तो इसको प्लीज़ आप लोग जो हैं वो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। थैंक यू। एंड रोज़ाना मैं आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई बहुत अच्छी रेसिपी डेली बेसिस पर आप लोगों को सिखाया करूँगी। और ये जनाब हमारी फ़ाइनल खीर तैयार हो गई है, आप इसकी लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कम बजट में तैयार हुई है और खाने में इंतहाई लजीज़ है। अगर आपको इसी तरह की मेरी और रेसिपी चाहिए, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।